मेरी बहस उनकी वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उनकी कहना था मालूम क्या कि वो फोन आया है नगर पंचायत से कि जो है अब उनके वो उस पर वो नहीं लगेगी झंडा। मैंने क्यों भैया, भाई उनके कोई पिताजी का है क्या? भाई जनता का पैसा, जनता का वो सब है। कुछ भी औकात नहीं थी चेयरमैन से पहले। वो कहाँ से क्या पहुँचे, कहाँ कहाँ बनाए घर, ये देखिए। रहना एक जगह है, फिर भी आगरा घर, दिल्ली घर, वहाँ घर, क्या मतलब? तुम जनता का पैसा लूट लूट के तुम घर बना रहे हो, क्या मतलब बताइए ना मुझे अभी। नमस्कार, मेरा नाम है राजा गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिंदगी विद राजा। आज हमारे गेस्ट हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग कुमार गुप्ता, लाल बेटा जी। नमस्कार आपका जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और कम से कम आप मिले, बुलाया आपने मुझे आज, अच्छा लगा। अच्छा, एक नाम अनुराग गुप्ता, लेकिन जब लोग अनुराग गुप्ता को याद करते हैं तो उससे पहले नाम आता है लाल बेटा। इसकी क्या कहानी रही है? लाल बेटा नाम ये कैसे पड़ा आपका? लाल बेटा नाम हमारे बाबा जी ने जोड़ दिया था। बाबा जी का नाम? श्री राम भरोसे लाल गुप्ता जी जी। ये नाम दिया तो मैंने ही, जी। और उन्हीं का ही आशीर्वाद से मैं आज बता रहा हूँ आपको। जिला मैनपुरी में क्या, इधर उधर लखनऊ ना जाके तो लाल बेटे से, चाहे अधिकारी हो चाहे जो भी हो, सब वो है लाल बेटे से परिचित है। अभी एक हुआ तो एक हमारे बहुत बड़े नेताजी हैं, तो वो अनुराग गुप्ता से जानते थे। उन्होंने फ़ोन किया कि यार तुम अनुराग गुप्ता से मिले, तो फिर वो बोले दूसरे कि भैया अनुराग मैनपुरी में, कि मैं अनुराग गुप्ता को जानता नहीं हूँ। जी जी क्या तुम अनुराग को नहीं जानते, अनुराग गुप्ता को नहीं जानते मैनपुरी में रखे? जी। तो वो कह रहे कि नहीं, लाल बेटा है वो, जो कोई प्रधान निधान है बताए। उन्होंने कहा नेताजी ने कि प्रधान है वहाँ, और कहीं तीसरी प्रधान ही चला रहे कर रहे हैं वहाँ, और भी बड़ा अच्छा वो है, काम करते हैं वो जी। कि साहब वो तो लाल बेटा है। तो उन्हें को अच्छा वही है लाल बेटा, कि जो लाल बेटे के नाम से तो ये है। लाल तो बेटा ही अनुराग लाल गुप्ता बेटे है। अनुराग गुप्ता है। एक ही सिक्के के दो हाँ, पहलू हैं। दो भाई। हाँ, तो उस दिन जो है बड़ा वो लगा हमने बताइए, तो जो है तो नेताजी भी कहे अच्छा वही लाल बेटा है। तो वो भी ऐसे ही पूछने लगे जैसे आपने पूछा, जी जी। क्या लाल बेटा तुम्हें? तो वहाँ मैंने पूछा अनुराग, और तुम लाल बेटा के? तो उनका उनका जो प्यार, हाँ। जो स्नेह है, वो लाल बेटा बाबा आपके जो है। और आप एक और बताओ मुझे अच्छा क्या लगता है, जी जैसे मैं गाँव में जाते हैं, जी अपने मौजे की बात नहीं कर रहा हूँ, 18 गाँव छोड़ की बात कर रहे हैं। जी निकलता हूँ जहाँ से, तो एक जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो 5-6 साल के बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे, आपके गांव में? और गाँव जो जानते हैं मुझे जी, लाल, जी। जैसे होता क्या, मेरा गाड़ी में वो टॉफी रखी है, अच्छा अच्छा। तो बच्चों को बांटते चले जाते हैं। बच्चे अपना जो है। हाँ, तो गाड़ी देखते कि वो कहे लाल बेटा आइए, लाल बेटा आइए। और हमें दूर से देखे तो कछु नहीं कहे, तो हम निकल रही गाड़ी, तो सीधी चिल्लाएंगे लाल बेटा राम राम। हम कहा भैया राम राम। इतना अच्छा लगता है बच्चों के मुँह से जो है, जी। बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि हाँ। हाँ ये नाम हमने चले, तो बाबा ने हमें जो दिया है आज, तो बाबा के आशीर्वाद से, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी लेते तो अच्छा लगता है मुझे कि हाँ कह के बुलाएंगे हाँ लाल बेटा राम राम, तो हम भी कह देते भैया राम राम। छोटे छोटे तो क्या, देखो हर आदमी प्यार का ही भूखा, ये तो आपको पता है। बच्चा हो कोई भी हो, किसी को अगर हम प्यार से बात करेंगे तो वो प्यार सम्मान हमें देगा, हम देगा, आपको बिल्कुल। देगा। परिवार का आपके प्रति कैसा स्नेह रहा, और सबसे ज्यादा विशेष स्नेह किससे रहा? परिवार में तो सभी प्यार करते, क्योंकि घर में सबसे छोटे भाई हैं। अच्छा, हम सात, अपने भाइयों में? हाँ हम 7 भाई हैं, 3 बहनें हैं, उनमें सबसे छोटे हम ही हैं। आप 7 भाई हैं? हाँ, और तो प्यार तो मैं बहुत भाइयों परिवार के सबका मिला मुझे, जी। और आज भी जी इतने बड़े हो गए हैं, सब बड़े भाई हैं, तो बड़ा जब वो डांटते तो मुझे अच्छा लगता है कि हमारा कोई है तो अपना। आज भी डांटते हाँ, हैं? अरे डांट नहीं करते वो, तो जैसे यहाँ के लिए बताते, यहाँ पे अब जो है कि तुम जब देखो तब भाई, जब गाँव छोड़िए सब बाहर, वो तो बहुत डांटते यहाँ करने। अच्छा, गांव को अरे छोड़ने ऐसा है, के लिए। लखनऊ में आप तो सब देखिए, सब बिजनेस वगैरह सब लखनऊ में ही है। तो जब यहाँ का मैं करता हूँ जी तो वो डांटते कि नहीं ये चुनाव ना, वो हमेशा मना करते रहते, कहाँ तुम परेशान, वो प्यार अब अकेले मान लो यहाँ देखा आपने, अब अकेले बाकी सब लखनऊ में है, जी। अकेले ही तो लगे हैं।
और आशीर्वाद सब भाइयों का मान लो जब लग जाते हैं तो आशीर्वाद है ही, सबका ही प्यार है प्यार। आपके प्रति। लेकिन मेन स्नेह मेरा जो था, जी जो आज हमारी इस दुनिया में नहीं, जहाँ भी होंगे, चाचा जी हमारे, श्री चाचा, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर, चाचा जी आज श्री देवेंद्र कुमार गुप्ता जी का जो आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा था, नहीं कहना चाहिए, बड़ा विशेष स्नेह उन्हीं का रहा। उन्होंने बहुत प्यार किया मुझे। आज भी उनकी यादें आपकी ज़हन में? याद नहीं यार, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ आज भी उनके लिए। अगर कोई ऐसी बात हो आ जाएगी, हम कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए आज भी। तो बड़ा उन्होंने बड़ा हमने अगर झूठ से भी कोई शब्द बोल दिया ये काम करना है, जी उसमें चाहे ये नहीं था कि 50 लाख खर्चा, 1 करोड़ खर्चा, उसका नहीं मतलब मैंने, बस ये था कि लाल बेटा ने कह दिया है तुझे होना है, होना है। ये था। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से? मैं पढ़ाऊँ के हमारे गाँव से, मैंने एक बताया ना, अच्छा। मैं गाँव से शुरुआत की जो भी की। अच्छा, पढ़ाई का प्राइमरी अपना? हाँ, कछाट तक पढ़ाऊँ था हमारा गाँव। अच्छा हाँ, कछाट तक हमारे दूर जी। पढ़ाई थी, तो कछाट तक मैंने गाँव ही की। फिर कॉलेज लाइफ? फिर लखनऊ किया, लखनऊ में एक श्री गीता वो था, दुर्गा गीता वस्तु था स्कूल कॉलेज, उसमें शुरुआत की थी मैंने वहाँ से, घर के पास पढ़ता था, वही इंटर भी वहीं से रहा होगा। तो वही सब चलता रहा, और सबका आशीर्वाद मेरे साथ, तो बस बड़ों का आशीर्वाद है। कॉलेज की पढ़ाई के बाद ये कब लगने लगा कि हमें जो है अब शादी के लिए भी तैयार रहना है, या फिर शादी की बंधन में ज़बरदस्ती बांध दिए गए? शादी के बंधन में जबरदस्ती बांधे गए थे लखनऊ में, बताऊँ आपको। अच्छा। अब वो भी ऐसा हुआ, ये भी एक बड़ा, ये शादी वाले आए, मैंने मना कर दिया, और मना करने के बाद हम जब चले गए दुकान पे, पता लगा उनके पिताजी को अटैक पड़ गया लड़की के। कहाँ पे? लखनऊ। आप ही के घर में? हाँ, मैं घर पे, हमारे यहाँ आपके घर पे अटैक पड़ गया? अटैक आपके पड़- मना करते ही? हाँ। अब बड़ा तो उनको भर्ती वर्ती कराया गया, तो भाभी जी उनके रिश्ते में भी थे हमारे वो, तो फिर भाभी ने कहा चलो जो है जैसा आप लोग भाई, अगर मेरे उससे ज़िंदगी बच रही किसी की तो ठीक, चढ़ जा बेटा सूली, भला करेगा राम, तुम्हारे राम है। तो मेरी एक सोच ये होती है, हमारी शुरू से ही सोच है कि हमारे से अगर कुछ हमारा नुकसान हो के अगर आपका भला हो रहा है, जी। तो हमने भला किया होगा वो चीज़, चाहे कुछ भी, फिर वो बाद में वो नहीं सोचता मैं कभी। आपको तो वही ऊपर वाले भाई बताया तो ना मैंने आपको, वो चाचा जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर जो है, कभी चाचा ने ये नहीं कहा किसी की 10 पैसा की ना देखना भी नहीं आपको। हमने सुना है कि आप जो आप बता रहे हैं समाज सेवा की जो बात कर रहे हैं कि लगातार जो है और चलता भी रहता है, हमने भी देखा है 2 बार गरीब कन्याओं की शादियाँ भी आप कराते हैं, सुना है ये भी प्रेरणा मैंने एक ही बोला भी आपको, ये भी चाचा का ही मेरे प्रेरणा देने वाले हैं। गरीब कन्याओं की शादी? हाँ, प्रेरणा देने वाले वही है। हुआ क्या था कि हम पहले आए, शुरू बता रहा हूँ मैं, जब पहली बार अपने शादियाँ की थी पनौखा में, परौखा गाँव में। पनौखा गाँव में की थी, तो हुआ क्या, उस समय प्रधान बन गया था आप? पनौखा में, तो स्टेडियम बनाया था, उसी स्टेडियम में हमने जो है जी। शादियाँ की थी। तो ऐसे चाचा जी का फ़ोन आया, और उनको प्रेरणा दी थी हमारे विधायक जी हैं लखनऊ के, डीपी बोरा जी, अब नहीं है इस दुनिया में, उनकी 50वीं शादी की सालगिरह थी, जी। तो उन्होंने 1 से 1 कन्या शादी की थी जी। वहाँ पे। तो उनसे बोला चाचा जी से कि सेठ जी आप भी करो, कम से कम 51 शुरुआत करिए। तो एक कहना 51 आसान है कि 51, लेकिन जो चीज़ करिए आप सोचिए, जो एक शादी करता है उसे पूछिए, जो 51 शादी करेगा उसे पूछिए क्या करना पड़ता है। तो चाचा जी ने उनसे बोला हम कहाँ कर पाएंगे भाई, जो है आप हम लोग कहाँ इतना कर पाएंगे। तो चाचा जी का मेरे पास फिर सबसे फोन आया कि लाल ऐसी बात है, तो मैं चाचा आप टेंशन मत कीजिए, क्या शादी होगी, हमने आपके मन में है कि मेरे मन में है, तो हमने जो आपकी इच्छा है वो पूर्ण जरूर करेंगे, कुछ भी हो। तो हम लोग उन्हीं का आशीर्वाद जो है, प्रेरणा वहीं से मिली, और वो फिर 51 की सबसे पहले तो यहाँ जिला मैनपुरी में
आप ही सामूहिक ब्याह करवाने वाले हैं, इससे पहले लोग जानते भी नहीं थे। कहते हैं कि अफवाह है या सत्य है ये तो आप ही जान सकते हैं, क्योंकि शादियाँ तो आप कराते रहे हैं, कि शादियों का जो है पैसा सरकार द्वारा ले आते हैं गुप्ता जी और यहाँ करा देते हैं और वाहवाही लूट लेते हैं। ये चीज़ मैं बताऊँ आपको, हमारा ना कोई एनजीओ है, क्योंकि पैसा एनजीओ के माध्यम से आएगा, अगर लेंगे भी आप कोई आएगा। जी। और आप बताइए सरकार के पास इतना पैसा कहाँ पे है जो जो जाएगा लेके चला आएगा? आप बताइए सरकार के पास इतना पैसा कुछ जो है, और मैं कह रहा हूँ जो ये कह रहे हैं जी। तो वो भी तो जा सकते हैं। अगर वहाँ लाल बेटा जा सकते हैं तो वहाँ वो भी जा सकते हैं। भाई ये तो है ना कि सरकार हमारी रिश्तेदार है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भाई परिवार में अपने भाई मिलके, चाचा सब परिवार के मिलके ही शादी करते हैं। और आज तक जो भी शादियाँ की हैं, जी। जी। चंदा किसी 10 पैसे आज तक नहीं किसी लिया। जिसका जो खुशी हमें जो करना, जो मैंने किया, जैसे आपको कुछ देने की, बहुत से लोग दानवीर हैं और हैं आए हैं बीच में, ऐसा नहीं है। तो दानदाताओं ने जो भी सामान भी दिया तो मैंने कहा आप अपने हाथ से दीजिए उनको। अगर उन्हें 51 रुपये भी दिए तो मैंने एक एक रुपया 51 को ही दे के आइए आप, जिससे कल ये ना कहे कि हमसे यार हमने जो है वो अच्छा, नहीं। जो अफवाह, ये सब केवल अफवाह है अफवाह ना? है। अब देखो जो कुछ नहीं कर पाएगा जी। तो इसके अलावा कर भी क्या सकता वो भाई, जो ये काम नहीं कर पाएगा। और बाकी सब तो पढ़े लिखे समझदार भी है जी। कि अगर मान लीजिए सरकार दे बांटे ऐसे, अब सरकार शादियाँ कर रही, मान लीजिए वो ब्लॉक लेवल से कर रही है, जिला लेवल में कर रही है, जो भी है ब्लॉक के लेके वो हो गई है ना अब तक। इसीलिए तो हमारा बंद अब तक और भी करते हैं हम लोग सब। अच्छा, गरीब कन्याओं की जो शादी कराते हैं इसमें कैसे क्या रहता है? केवल शादी करा दिया और नहीं ऐसा है। इसमें मैंने क्या किया कि लड़की घर वालों से कह दिया लड़का घर बार आप देखिए। अच्छा, वो लड़का वो खुद देखते हैं अपना परिवार, लड़की वाले लड़का अपना देखते हैं। हाँ वो अपना परिवार देखते हैं। खर्चा जो होता है खर्चा, और खर्चे में ऐसा नहीं, खर्चा वो दान के रूप में, दहेज न के दान के रूप में जो भी है, जो भी हमसे होता है करीब 40 चीज़ें देते हैं। सब चीज़ जो है 40 सामान भी देते सामान देते हैं। और हर लड़की जैसा एक दिया है हैं। एक लड़की को जो दिया है वैसा ही सेम 51 मिलेगा। 51। हाँ 51 का एक बार 51 नहीं, 51 तो कभी हुई नहीं है। हम बताएं आपको, सबसे पहले 51 की तब 43 हुई, जब 51 भाई तब 63 हो गई। जब दोबारा में लोग जागरूक हुए तो 51 कभी नहीं रही, 63 हो गई, तब 63 हो गई, 57 हो गई। मना करते ही करते भाई ऐसा है, जब एक तरह का सामान आप देंगे जहाँ भी देंगे तो फिर एक तरह सब बना, एक से फिर शुरुआत करिए। भाई उसका तो ऑर्डर देना तो पड़ेगा, देना पड़ेगा ना। समय लगता है हाँ उसमें। समय लगता है हर चीज़ में, चाहे सेब, अलमारी, बक्सा, जो भी XYZ जी। वो सब आपको देना पड़े एक तरह का। और ये था कि अगर फोटो खींच लीजिए एक की, वो 51 फोटो तो आपको ये लगेगा सब 51 की एक ही है। अच्छा। हाँ एक तरह की दिया हर चीज़। यहाँ तक कि ये सोचिए आप, ड्रेस भी जो हम लोग लाए तो 51 दूल्हों को एक ही पहनाई, लड़कियों को भी एक ही पहनाई। बहुत सुंदर। हाँ और ये भी एक जो है। और दूसरा एक और बताएं जिसमें दिक्कत एक बार हुई, घोड़े पे बैठा ले 51 घोड़े ढूंढने में जो दिक्कत हमें हुई, हमें पूछिए। ऐसा कोई सारा अरेंजमेंट हाँ पूरा एक शादी में आदमी अब जो है एक व्यक्ति, हाँ सब और आप 51 शादियों की जिम्मेदारी उठाते तो ये बहुत ही तो वही सराहनीय मतलब काम है। नहीं, बस तो सबका तुम्हारे भाइयों को, आप सब भाइयों को प्यार है और बड़ों का आशीर्वाद है। सराहनीय हमने काम कभी आज तक जो है अपने को ये नहीं महसूस किया कोई मेरे ऊपर भार है ना। हर काम खुशी खुशी वो ऐसे निपटाता हूँ जैसे मेरी खुद की बेटी है। हम तो बड़ा भाग्यशाली ऊपर वाले को मानता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा। 1 से करोड़पति पड़े यार भाई, हम तो किसी लायक नहीं है। बिल्कुल। हैं? लोगों के पास पैसा होता है क्या लेकिन नहीं कर वो पाते। नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनका मेरे बनना पास नहीं आता। जो भी है हम लोग मिलके बस ये है, एक ही सोच हम भाइयों में सबसे यही है, कोई हम गलत है बीड़ी तम्बाकू सिगरेट करना नहीं किसी तरह का, बस ये करने का काम करिए। जो गरीब कन्याओं की आप शादी करते हैं तो क्या कभी आपने शादी करने के बाद उनके हाल चाल, उनकी सुध या कभी उनके सुख दुख में खड़े हुए? मैं उनको बीच बीच में फ़ोन भी करता हूँ, किसी दिक्कत जैसे बीच बीच में हुआ खैर 2-4 ऐसे केस भी आए कि तलाक लेके, तो मैं तलाक नहीं कराई उनको, बैठा ले ऐसा आपस में कोई मन हुआ, मनमुटाव हो जाता तो है। बस देखो पति वैसे सामाजिक सामाजिक तो लेकिन मैंने एक चीज़ उनको जो है कि हमने उनको ये कह दिया, हमने ये तुम्हारा स्टाम्प पेपर लिखा रखा है,
तुम्हारी तरफ से या तुम्हारी तरफ से कोई भी दिक्कत आएगी तो जेल चले जाओ दोनों लोग। ये मैंने उनको डर बैठा के रखा है, इसके ऊपर बढ़िया चल रहा है ना। 51 वैसे करो तो वैसे हो जाती है। अच्छा, आप इसमें सारा लिखा पढ़ी सब सब है, सबके साइन वगैरह, सबके साइन, पूरा फोटो और स्टाम्प पेपर, कोर्ट के सब कुछ है अच्छा बाकायदा बाकायदा करके। तो उसकी वजह है, देखो होता क्या है इसमें, मेरे साथ विरोधियों ने या कुछ भी कहें, समझदार कहिए उन लोगों को, विरोधी हम नहीं कहेंगे, वो समझदार ही होंगे ज़्यादा। यहाँ तक कहा कि वो छोटी लड़कियों में शादी कराते हैं तो उनका आधार कार्ड, उनके हर चीज़ पेपर मेरे पास होंगे। अच्छा, अच्छे कामों में भी लोग दिन रात अरे! इस तरह की। हमने आपको तो आप बताई तो ये तो यही तो, जब आपने पूछा तो मैं बता भी रहा हूँ, यही तो कह रहे हैं आपसे कि यहाँ बड़ा टांग रहा। देखो जहाँ अगर उन्हें ये लगना चाहिए था कि हम 51 शादी करा रहे हैं तो हो सकता है मेरी भी साथ दे के और अच्छा काम हो जाए। टांग खींचने वाले रहे कि इनका काम ही कैसे भी बदनामी हो, लेकिन ऊपर वाला जब बैठा है तो बदनामी कौन करेगा। 51 घोड़े भी हुए, 51 घोड़े पूरे शहर में बारात भी घुमाई, जैसे बारात निकालते हैं। जी जी, बड़ा उत्साह उत्साह के साथ पूरा नगर का सहयोग रहा, बेवद नगर का सहयोग मेरे साथ पूरा रहा। और बाकी कुछ लोग तो हर जगह होते, क्या करोगे। अच्छा, हर धर्म या नहीं, केवल एक विशेष समाज के लिए आप करते हैं? सर्व जाति, सारे धर्मों का, सारे धर्मों की। तो निकाह का और इनका ये कैसे सब होता उनका अलग टेंट लगाया, उनके लिए अलग मौलवी बुलाया, वो निकाह पढ़वाते थे। उनके पंडित जी बैठे हैं, हर वेदी पे ब्राह्मण बैठा है, वो शादी करवा रहा है। और पूरा मंत्रोच्चार, ऐसा नहीं है, पूरा मंत्रोच्चार के साथ शादियाँ जैसे होती हैं, फेरा कहे हुए जो फेरे के साथ जैसा होता है। अब एक और बताऊं मैं आपको, ऐसी घटना हुई थी कि एक हमारे प्रधान जी हमसे आए, पूछा कि भागवत कराना चाह रहे हैं हम। भागवत? हाँ, उस समय हम जो है जिला अध्यक्ष हुआ करते थे प्रधान संघ के। प्रधान संघ? हाँ, देवर? हाँ, ब्लॉक देवर, नहीं जिला, हाँ नहीं जिला मैनपुरी थे। अच्छा, हाँ, जिला संघ अध्यक्ष, प्रधान संघ के अध्यक्ष थे। तो हमसे पूछा उन्होंने कि हम भागवत कराना चाह रहे हैं, कितना खर्च करना चाह रहे हैं। कहा भैया करीब दावत आबादी बन के 4-5 लाख तो हो ही जाएगा। तो मैंने राय दी उनको, ऐसा करिए आप 11 कन्या की शादी कराइए। अरे भैया वो चौंक गए तुरंत ही, उन्होंने कहा भागवत ना करा के 11 कन्या की शादी कराइए। तो हम कैसे करें, हम बैठे तो हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, जब आपसे कह दिया कराइए। आप हिम्मत कि भैया अगर आप दो साथ है हम करा नहीं करा। आप विश्वास नहीं को 11 के उससे मैंने संकल्प लिया, भागवत कैंसिल जी, और उस 11 कन्याओं की शादी का संकल्प लिया। और जिस दिन शादी उस दिन 19 कन्या थी। अरे वाह, सराहनीय। उसी गांव में समझिए कराया, पूरा पंडाल सब था। कौन से गांव की बात है ये? जिलही गांव पड़ता है, जिलही गांव, जिलही। हाँ हाँ, उसके प्रधान जो थे तो लालू यादव नहीं, कुछ और है नाम था, नाम नहीं आ रहा थोड़ा। तो 19 कन्याओं की शादी समझिए आप उस संस्थान ने करा। हम लोग गए, जितना हो सकता हमने, कई बताओ हम बैठे कि नहीं दादा, सब व्यवस्था हुई, सब बहुत लोग आ गए सहयोग देने। हाँ, आप आगे तो आइए, हाँ, सहयोग देने वालों की बहुत लाइन लगी है। है, बिल्कुल। तो हमने क्या दिया, तो जो है कि दादा आपने बहुत अच्छी राय दी, हमने कि ध्यान रखना, जिस कन्या की शादी आप करेंगे वो जिंदगी में दुआएं देगी आपको, और उसका परिवार भी देगा। भागवत सुनने हम उसकी वो नहीं कर रहे हैं, थोड़ी जब तक सुनेगा तब तक सुनेगा, और बाहर निकलते ही सब भूल जाएगा। लेकिन जो जिसका आप कन्यादान करेंगे लड़की का, वो आप आजीवन आप याद करें, वो माँ बाप भी याद करेंगे। हम लोग यही तो मैंने कहा, गांव से रहकर एक सोच हमें हुई थी ना ये। अच्छा, ये आपका जो राजनीति में जो जब आप आई शुरुआत, राजनीति की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? शुरुआत तो करीब 89 से शुरुआत जो कर जैसे कहेंगे, और फिर 89 में हुई थी। काफ़ी लंबा। लेकिन भाई हमने आपसे एक ही बोला, किसी के सामने अपने मेहनत में विश्वास आज भी मैं करता हूँ।
ये क्या हाँ नहीं सफर काफी लंबा तय करते हाँ, चले आ रहे हैं आप। हाँ और कहाँ से शुरुआत कैसे हुई? दुकान धंधा देख रहे वहीं पे लखनऊ में। तो हमारे यहाँ लालजी टंडन हुआ करते थे, हम नहीं इस दुनिया में जो लालजी टंडन जी। तो उनके वोट मांगने के लिए डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वो हमारे गुरु भी रहे हैं। अच्छा, राजनीतिक गुरु आपके डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। तो हम जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं हाँ अभी पिछले हाँ कार्यकाल पिछले में। कार्यकाल में 2017 वाले में वो आपके राजनीतिक गुरु रहे हाँ हैं। गुरु रहे हैं। तो राजनीति में रहे, वैसे गुरु रहे, दोनों गुरु मान लीजिए आप कहें। यूनिवर्सिटी में वो एक प्रोफेसर भी है, अच्छा, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। प्रोफेसर आज भी है, मान लो वो लेके चलते हैं, वो ठीक है। तो हम ऐसे ही दुकान में बैठे थे जी, और ये वोट मांगने निकले। वो पहले जानते थे, लालजी टंडन जी। हाँ लालजी टंडन थे और दिनेश शर्मा जी। अच्छा, ये युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते उस समय, कौन से पार्टी से? बीजेपी बीजेपी से। तो ये हुए। तो वही शुरू आए, उठाया जबरदस्ती नहीं, चलो वोट मांगो, वोट चलो वोट मांग के लाते, चलो करते। बस शुरुआत यहाँ से हो गई। तो वोट मांगना शुरू किया और आगे बढ़ गए। उसके बाद क्या घटना है, फिर कैसे और राजनीति में और कैसे जुड़ा हुआ? इसके बाद घटनाएं तो आती गई जाती गई। सपा से भी मैंने सुना है कि आप लखनऊ से सपा हाँ, से भी हाँ। कोई पद रहा है तो आपका? पहले तो इसके बाद वो लेके आए, लेने के बाद उन्होंने हमको महामंडल अध्यक्ष बना दिया भाजपा से? भाजपा से, युवा मोर्चा का। युवा मोर्चा युवा मोर्चा थे वो, जी। तो उन्होंने बना दिया। फिर जो है फिर नेताजी गए 94 में, माननीय हमारे मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह, माननीय मुलायम सिंह जी। हाँ घर पे भी गए थे। तो बड़ा उनका तो आशीर्वाद था ही, मतलब वो बहुत प्यार करते, वो प्यार करते थे बहुत मुझे। अच्छा, उनसे मैं एक बताया, जब भी लड़ते थे ना उनसे लड़ जाते थे, जैसे बाप बेटा लड़ जाता है। नेताजी से हाँ इतना प्यार था आपका, इतना ऐसे स्नेह? ऐसे ना ये। तो एक बार ऐसा ही घटना घटी, मैं उसमें ये है 2004 के लगभग जब सरकार थी, तो नेताजी से हम जो है ऐसे ही पंचम तल पे एनेक्सी जो हुआ करती थी पुराना वाला है, तो वहाँ बैठे थे एक दिन मिलने, ऐसे ही हमने चलो मिलते हैं। तो उनके जो सुरक्षाकर्मी थे, अधिकारी थे, उनसे काम कैमरे चल रही थी। तो हमने कहा नेताजी बता दो कि हमरा गुप्ता कि कोई काम है, कहा कोई काम नहीं, आए मिल ले। तो जब वहाँ गए मिले, हाँ बताओ एकदम आने कोई काम है? तो नहीं, तो आए हमने कि बस आप दर्शन कर लें और कोई बात नहीं। तो उन्होंने एक शब्द बोला था मुझे सबके सामने कैबिनेट में, और वो आज तक जो है मतलब जो हम बताएं हर चीज़ को, लेकिन वो है उन्होंने एक ही शब्द बोल दिया था, ये मेरे बेटे की तरह है। अब सोचो आप प्यार कर। इसके बाद क्या हुआ, ये होने के बाद फिर जो है एक दिन ऐसे मिलने चले गए, तो मेरे सरकारी गनर भी शुरू से ही चले आ रहे हैं, सरकारी गनर था, पंडित जी थे नीरज चतुर्वेदी जी। उनकी उससे नौकरी लगी होगी, उनकी सरकार थी जब तब नौकरी पहले लगी जो होगी। 95 नेताजी उसमें। तो वो चाहते कि जो है हम कैसे भी जो है नेताजी से एक बार मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं। ठीक चलो, उनसे तो हर कोई मिलना मिल चाहता चाहता था है। भाई, मिलना चाहता था। और वो मैं और बताऊं, वो एक दंगल के ही पहलवान नहीं, हाँ, राजनीति के भी अरे अच्छे पहलवान। कोई नहीं, मैं बताऊं आज एक युग समाप्त हो गया है एक युग। भाई। एक सबसे बड़ी बात ये है, नेताजी के जाने से एक युग समाप्त हो गया, ये समझिए आप। उनके जैसा होना अब पॉसिबल नहीं। वो चीज़ अलग ही थी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो जा रहे थे दिल्ली, अब सोचिए आप, बड़ी वो चीज़ है, वो दिल्ली जा रहे थे। तो हम गए घर पे ही, घर की बात बता रहे, उनके घर पे मैं गया। जी। तो और बताओ कोई काम, हमने कोई काम ना आए, मिलते चले आए, मिलने चले आए, मिलते हम। अच्छा ठीक, तो परसों आओ, हम परसों आ जाएंगे, हम दिल्ली जा रहे। तो हमने कहा ऐसा एक आपका भक्त है, ऐसे ही बोला, हमने कहा आपका भक्त है तो वो आपके दर्शन करना है, परसों बोला, परसों जहाँ छूटिए, जहाज छूट जाएगा, तो परसों बुलाओ। अरे हमने आप जैसे मैंने कहा ना कि अपना तो वाली बात, बाप बेटे वाली बात, मैंने उनके हाथ पकड़ लिए। अरे आप समझ नहीं रहे हो, अब सोचिए उनके मुख्यमंत्री का आप सोचो। कितना हाँ, तो
घर की बात बता रहे उनकी, तो उनका मैंने हाथ पकड़ा, अरे आप समझना, अरे वो जो है वो आपका भक्त है। तो उन्हें तुरंत मैंने सोचा कर इसका कि जाओ अनुराग के घरों बुलाओ। उन्होंने 42 की वहाँ से आया, वो सम्मान भाई साहब दिया उसको, बगल में बैठा ले फोटो खिंचवाई, वो सब चीज़ किया। और बड़ा आज भी उसने अपने घर पे बहुत बड़ी फोटो लगा रखी है नेताजी के साथ। तो राजनीति क्या आपकी हॉबी है? राजनीति मेरी कोई राजनीति की हॉबी क्या है, मैं राजनीति ही नहीं करता हूँ मैं कहीं। मेरा तो एक सेवा करने का है, मैं सेवा भाव की भावना लेके चलता हूँ। मैं राजनीति में हम कभी सेवा, हम राजनीति नहीं लाता हूँ मैं कभी, और ना मेरी कोई राजनीति है और ना मेरा कोई बैकग्राउंड है राजनीति का। बाबा से लेके अभी तक पता कर लेना मेरे बारे में, कोई राजनीति नहीं है मेरा। तो राजनीति कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए हैं। अब जुड़े, मैंने यही तो इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं सेवा करने, अभी तक क्या है कि जहाँ राजनीति के थ्रू आप सेवा के लिए उतरे हैं। क्योंकि बहुत से काम जैसे होते हैं, क्या बहुत सी काम ऐसे होते हैं जो बिना राजनीति से नहीं हो सकते हैं। आप खुद तो मान लो शादियाँ हैं, अपना पैसा खर्च किया, करा दी। बहुत सी काम ऐसे होते जो गरीबों की सेवा आप नहीं कर सकते हैं बगैर राजनीति को लेके। मैंने आपको जैसे मान लीजिए आप ये कि अगर आपको, आप बहुत गरीब हैं, हम गरीबी जानते हैं, मैं उठाऊँ गरीबी मैंने देखी है गांव में, बचपन मेरा गांव में बीता है, मुझे गांव पता है गरीबी होती क्या है। तो इसीलिए, नहीं तो आप हॉबी, अगर हॉबी थी तो हम लखनऊ से अच्छा कोई राजनीति प्लेटफॉर्म है क्या? नहीं है। आप लखनऊ से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म बताइए, बिल्कुल हम गाँव ही क्यों चुना मैंने? हाँ, यही तो हम भी जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या है कि आप लखनऊ छोड़ के और गांव की तरफ। गाँव का है तो मेरे गाँव क्यों, मेरे गाँव को देखा है कि गरीबी क्या होती है गाँव की, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत से प्रधान हुए इससे पहले, आप विश्वास नहीं करोगे कि गांव में चलने की जगह नहीं थी, पहले कहीं खड़ंजे नहीं, पानी बह रहा है, कुछ बहुत बुरा हाल था। हमारी प्रधान पहले बता रहा हूँ मैं आपको, तो मैं जब भी आता था गांव, चाचा जी के, हम पहले बोला प्रयास हो तो हमारे वही है, तो हम हाँ देवेंद्र गुप्ता जी हमारे जो हैं, तो जब उनके साथ बड़े भाई हमारे धर्मेंद्र गुप्ता जी, तो जब मैं जैसे यहाँ गांव आया, बीच में परौखा में आते थे, तो गरीबों को जैसे गर्मियों में आए साड़ियाँ बांटने आए, बांट गए चले गए, सर्दियों में आए तो कंबल बांट के चले गए, ये करने में जैसे उन्होंने बनाया ऊपर वाले करके चले जाते थे। फिर तो मैंने देखा यार इससे कुछ भला नहीं। अब मैंने देखा कि जिसकी जवान बेटियाँ, समझिए उस गरीबी को पूछिए आप पहले, जो मैंने गरीबी देखी, मैं बता रहा हूँ इसलिए आपसे, कि जिसकी जवान बेटी हो जाए उसके माँ बाप पूछिए उसका क्या बीतती है। और गांव में मैं आपसे एक और बता दूं, अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको एक चीज़ का, कि जिसके पास 20 बीघा जमीन भी है ना, वो साल भर खाना खा सकता है, साल भर खाने परिवार चला सकता है। आप चाहिए कि 10-20 लाख इकट्ठा कर ले, नहीं कर पाएगा कभी, वो किसान कभी नहीं कर पाएगा, किसान भी। तो उसी को लेकर मैंने ये जो है, तो मैंने एक सेवा भाव से है, मेरी हॉबी कुछ नहीं, राजनीति कोई मेरा वो नहीं है, मैं सेवा कैसे करूँ। आप इतने समय से प्रधान रहे हैं, है ना, और बेवर के लिए, चेयरमैन पद के लिए प्रयासरत रहे हैं। आपने इस सब की आवश्यकता कब समझी, जबकि आप स्वयं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं? अगर आप चाहते तो विधायक या सांसद या MP MLA कुछ भी बन सकते थे, तो किसी तरफ भी आप ये व्यू कर सकते थे, आप प्रधान और मैंने यही मैंने आपसे कहा ना, मैंने एक बोला आपसे कि मैं राजनीति करने नहीं आया। मैंने ये देखा, मेरी जहाँ जन्मभूमि थी परौखा से, मैंने जहाँ गरीबी से वो देखी, वहाँ पे विधायक बनने के मैं सेवा नहीं कर पाता। सांसद बनना आसान है, मैं एक और बता दूंगा आज आपको, विधायक बनना आसान है, अगर आप एक प्रधानी चुनाव लड़िए ना, प्रधान नहीं बन पाएंगे आप। सबसे कठिन अगर कोई चुनाव है वो प्रधानी का है। आप विधायकी जीत जाएंगे, कहीं से आइए जीत जाएंगे, सांसद जीत जाएंगे, लेकिन प्रधान अब आके कहीं जीता वो नहीं वो कर पाएंगे। तो मेरा यही था कि हम लखनऊ चले गए, परिवार मेरा लखनऊ पूरा चला गया। तो मैंने बताया बीच बीच में हमारा जो आना जाना हुआ करता था, तो ऐसे ही मैं घूमने घामने आया, तो गांव वालों ने नहीं माना, जबरदस्ती वोट बनवा दिया, चुनाव लड़ाया, जिता दिया।
तो मैंने ये देखा था कि गरीबी बड़ा, आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे गांव में अभी तक इतनी प्रधानियाँ आई, जी कच्चे मकान इतने हुआ करते थे कि ये देखो कच्चे मकान बेचारे दब रहे, वो है गरीबी। तो मैंने अभी की बोला गरीबी, बेचारे गरीब, तो उनको मैंने सब देखा, चलने को जगह नहीं, नालियाँ। आज 10 साल का कार्यकाल मैंने पूरा किया। इसके बाद तीसरी, जैसे मैंने हमारे साथ लड़का था उसको मैंने करके उसको मैंने प्रधान मान लो, तो वो भी सब सहयोग पूरा ही है। तो आज हमारे 18 गांव में किसी गांव चले जाना, आपको अच्छा रोड वो नहीं मिलेगी, गली नहीं मिलेगी। अच्छा, प्रधान का जो मौजा है इसमें 18 गांव लगते हैं आपके यहाँ, काफी बड़ा मौजा है आपका। और एक ही जो बिरादरी है हमारे, जैसे लोग कहते हैं जात पात, तो जात आइए पात का चुनाव आज चुनाव रह गया है। आज रह- हर जगह जात पात के हिसाब से पार्टियां भी टिकट देने देने लगी लगी है। हाँ, लेकिन ये- मैंने अब यही आप सोचिए ना, अगर मैं जात पात करता तो मात्र सिंगल वोट मिलता मुझे। आप बताइए, जैसे जैसे मैंने शादियां कराई, सिंगल वोट कैसे मिलता? तो जात पात, तो जात के और कोई जाते नहीं 18 गांव में कोई है, अच्छा, 18 गांव में आप अकेले अकेले ही। अब मैं बताता रहा हूँ, कोई वोटे नहीं है गुप्ता का, वैश्य समाज से कोई कोई वैश्य समाज का वोट नहीं है वहाँ पर। फिर भी लगातार तीसरी बार भी तीसरी बार हैट्रिक मार तीसरी बार ठीक है। और आगे भी आप जब तक चाहोगे तब तक 18 गांव के दानी चलाओ, रहोगे आप। तो अरे केवल- हमने एक ही शब्द बोला आपको, हॉबीज वाले जो बता, मेरे हॉबी नहीं है, हमारी सेवा करने की हॉबी है। चाहे हॉबी समझिए या राजनीति कुछ ही समझिए या पागलपन समझिए, बस सेवा करने का भाव मेरे अंदर है कि सेवा करके, जैसे बताया कि गरीब कन्या को शादी का, भाई अपनी बिटिया की शादी तो कोई कर देगा भाई, और करते हैं हर माँ बाप। भाई जिसके बिटिया होगी वो तो बेचारा कैसे भी वो शादी कर ही देगा। अरे दूसरे करके देखो कितना अंदर से खुशी मिलती है, जी, वो हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा, ये मैं जानता हूँ। भाई अपने अपने बेटे भतीजी बहन की हर आदमी शादी करता है, जब एक सामने वाले गरीब करके देखिए ना, उस समय आपको अलग ही एक सुकून मिलेगा, अंदर से खुशी मिलेगी कि हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। और सोचिए अभी तक करीब 263 कन्याओं का कन्यादान कर चुका हूँ। 263 सोचिए, तो हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन है भाई हैं? तो ऊपर वाले ने हमें इस लायक समझा तभी तो हुआ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथों आ गई, आपके कंधों पे 263 बेटियों की जिम्मेदारी आपके कंधों पे भाई है। किया मैंने जो है उनका आशीर्वाद है, और हम यही चाहते आखिरी सांस तक ये हमसे कराते रहे, हम करते रहे। एक चर्चा चलती है देवर नगर में कि आप लखनऊ रहते हैं, राजनीति यहाँ करते हैं, लेकिन घर आज तक नहीं बनाया यहाँ पर, ऐसा क्या है? राजा भाई एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, लखनऊ से हम यहाँ घर मकान बंगला बनाने नहीं आया हूँ मैं, या ये बहुत छोटी चीज़ आपने कहा, घर मकान बनाना बहुत छोटी चीज़ है, जब चाहे तब बना जाए। यहाँ हम जनता के दिलों में राज करने, दिलों में घर बनाने आए हैं। जनता के दिलों में कैसा घर बनाया जाए, जनता के दिलों में कैसा रहा जाए। घर तो बहुत छोटी चीज़ आप बताइए, जो घर बनाने, घर तो जब चाहे तब बना लूँ भाई। घर क्या माने बताइए आप मुझे, जब हम जब है अपने गरीब बहनों के लिए, बेटियों के लिए जब शादी करा सकते हैं, हम अपना घर नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, बताइए मुझे। बिल्कुल। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हमें यहाँ सिर्फ मेरा एक ही है कि हम जनता के दिलों में राज करना चाहते हैं, दिलों में रहना चाहते हैं। वही मेरे जनता के दिल में है तो वही मेरा घर है। देवर की जनता ही आपका बेबर गांव, भाई हाँ। गांव में भी यही है। जी जी, मैं आपको और बता दूं, गांव में भी मैंने मकान नहीं बनाया, मकान बना पड़ा, हमको घर वो नहीं है। अब सोचिए आप, ये इसके बाद भी प्रधानी तीसरी बार है, कभी रहना नहीं होता उसमें। रहना का मैं बताता हूँ, बस अब जब सेवा में रहना है, जब घर वो बनाए जो घर में रहना हो। जी 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 जी, भाई घर बनाए वो जब घर में रहना हो, जब हमको घर में ही नहीं रहना है, आपको फिर हमें सेवा ही करना है, आपको सीधे जनता की दिलों में रहना है। बस आपका कहना का मतलब यही मतलब है ये, ना? हाँ बस यही, और यही है। और ये आप देखिए, और ऐसा नहीं है, जनता ने मुझे जो प्यार दिया है, मैं आजीवन ऋणी रहूँगा। मैंने एक ही शब्द बोला था कि हमारे परिवार से, हमारे बाबा दादाओं ने कभी जो है राजनीति के बहुत दूर थे, राजनीति से
आप समझिए कि आज तीसरी बार अगर प्रधानी उन्होंने हमारे कहने से जिसको मैंने कहा उसको प्रधान बना दिया, तो अब इससे बड़ा क्या सम्मान। और बताइए, यही तो है दिलों में राज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। तो रही बात जो बेवर के लोग जो है, इससे पहले जो भी चेयरमैन हुए हैं, जी। आप देख पता कर लेना उनके बारे में पूरी हिस्ट्री। उन्होंने सिर्फ अपने घर बनाए हैं, अपना वो किए, मकान बंगला बनाए, सब बनाए हैं। जिसकी कुछ भी औकात नहीं थी चेयरमैन से पहले, वो कहाँ से क्या पहुँचे, कहाँ कहाँ बनाए घर। ये देखिए, रहना एक जगह है, फिर भी आगरा घर, दिल्ली घर, वहाँ घर। क्या मतलब? तुम जनता का पैसा लूट लूट के तुम घर बना रहे हो, क्या मतलब बताइए ना मुझे अभी। लेकिन उन्होंने जनता के दिल में घर नहीं बना पाए वो, उन्होंने सिर्फ अपने घर बनाए हैं। हमारा एक सोच है कि हम जनता के अपने जो है, अपने जो भी है उनके दिलों में घर बनाएंगे, और घर बनाया है, आशीर्वाद दिया है उन्होंने। आज गांव में भी मेरे पास घर नहीं है, फिर भी आप बताइए गांव में कैसे क्या है, बताइए कैसे कर रहे हैं, बताइए मुझे। जबकि आपको पता होना चाहिए कि प्रधानी, विधायकी और सांसदी और आसानी जीतने का है। जब चाहे तब सांसद बन सकता हूँ, ये आपके मैं चैनल के सामने कह रहा हूँ। जब आप कहेंगे तब सांसद और विधायक बन सकता हूँ, लेकिन तब उस समय हम दिलों में नहीं रह पाएंगे अपनी गरीब जनता के। क्योंकि आप किसान यूनियन के, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपका व्यस्तता के चलते आना जाना लगा रहता है प्रदेश में, अन्य शहरों में, है ना। तो इस बीच में अगर बेवर नगर की जनता आपको चेयरमैन चुनती है, बेवर की जनता को कैसे समय देंगे? नहीं, बेवर की जनता को पूरा समय दूंगा मैं, और पूरा मैंने बहुत कुछ सोच रखा है बेवर जनता के लिए। तो आप अच्छा को आपने प्रश्न किया है, मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। आप ये बताइए कि हमने परौखा में, जी हमने एक ही तो अभी परौखा में भी मेरा मकान नहीं बना, जी ठीक है, और ना मैं रुका एक दिन भी, जी। परौखा में रुका भी नहीं, मैं बता दूं आपको। अच्छा, आज तक नहीं रुका हूँ। इसके बाद आप देखिए, जो बेवर को बहुत पहले मिलना चाहिए था, बहुत पहले मिलना चाहिए। हमें युवाओं को बताइए कि बेवर के चेयरमैन ने क्या दिया है जनता सबसे पहले, जो है युवाओं को क्या दिया है। भाई सड़कें हैं, मैंने देखा अरे है। तो भाई सड़कें हैं, आप सड़क के अलावा चलिए ना, हमारे बुजुर्गों को क्या दिया है भाई। जैसा है खाना खाना सभी की इच्छा होती है, सुबह सभी टहलने की इच्छा होती है कि पार्क मिले। अच्छा, जैसे लखनऊ का है, लखनऊ में बड़े बड़े शहरों में जहाँ चले जाइए पार्क मिलेंगे आपको। और मुझे गर्व इस बात का है कि हमारा परौखा, उसमें भी मैंने स्टेडियम दिया, बहुत बड़ा स्टेडियम दिया है। बेवर से लोग जाते वहाँ खेलने, बेवर के बच्चे, युवा बच्चे परौखा खेलने जाते हैं। आप पता करना अपने से, जो सुविधाएं आज बेवर में नहीं, वो सुविधाएं हमारे परौखा में हैं। जैसे बहुत सी ऐसी सुविधाएं, मान लीजिए अब जैसे मान लीजिए यहाँ की एक सुविधा ये नहीं, घर घर जाइए गाड़ी लेके, घर घर लेके नहीं चलती गाड़ी, अब चली, अब आई है भाई, उससे पहले नहीं थी, अभी नहीं आई गाड़ी कूड़ा लेने की। कूड़ा लेने, हाँ, घर घर, हाँ हाँ, समझे। लेकिन हमारे गांव में है, अच्छा, ये रिक्शा लगा रखा, अपने जाएगी, और हर घर पे आप पता कर लें, आप कल दिखाएंगे आपको, जी। कूड़ेदान स्टील के लगे मिलेंगे। स्टील के कूड़े, हाँ हर घर के बाहर। हाँ, मच्छर के छिड़काव, मच्छर मशीनों का छिड़काव, ये दो ले रखी हैं कि 18 गांव है तो एक मशीन से नहीं चल पाएगा, दो दो नहर के इधर भी है, उधर भी है। वाटर कूलर इधर भी लगा रखा, वाटर कूलर उधर भी है, खेलने के लिए भी मैदान को वही बता रहा हूँ। जो सुविधाएं, पार्क भी 14 स्कूल है हमारे, 14 स्कूल है 18 गांव में 14। हाँ, हमसे पहले, प्रधानी से पहले बता रहा हूँ आपको, सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ मास्टर 5 थे, बच्चे 2 थे। मास्टर 5, बच्चे 2। अब आज प्राइवेट स्कूल ज़्यादा बड़े हो गए थे उस समय। जब से हमने प्रधानी देखी, संभाली, जब देखा, तो मुझे मालूम है जब नींव आपकी कमज़ोर होगी जी, तो बिल्डिंग नहीं बनेगी, बिल्डिंग कमजोर रहेगी, कमज़ोर रहेगी, जल्दी टूट जाएगी, धराशायी हो जाएगी। बच्चे जब नीचे नहीं पढ़ाई कर पाएंगे तो आगे क्या पढ़ेंगे बताइए मुझे आप। नहीं साहब, क्यों हम बताए तो मेरे नहीं हुआ ना मेरा, आप खुद भी वहाँ पढ़े हैं, आपने अरे बताया। जन्म, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तभी तो मुझे कष्ट होता था। तो शिक्षा का वो स्तर आपको नहीं दिखा वहाँ? कुछ नहीं, अरे था ही नहीं, मास्टर लोग आए क्या करें बेचारे,
देख बैठे हैं तो अपना खेतों की बात कर रहे हैं। बच्चे दो बैठे, बच्चों को दो का पढ़ाए। इसके बाद जब आके मैंने सख्ती अपने हिसाब से की और अपने हिसाब से मैंने उसे डाला, तो आज वहाँ प्राइवेट स्कूल बंद हो गए, पता कर लेना हमारे मौजे में। बच्चे सरकारी स्कूल इतने बच्चे आ गए हो गए हैं कि अब मैं क्या बताऊँ आपको। तो ये जो आप बता रहे हैं ये बेवर में बहुत पहले हो जाना चाहिए, बहुत पहले। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अगर बेवर जनता ने हमारी सेवा करने का, और वहाँ भी मैं प्रधान नहीं हूँ, मैं आज फिर एक आपके माध्यम पर कहना चाह रहा हूँ मैं जी। हम 10 साल पहले प्रधानी हमने की, तब भी मैं प्रधान नहीं था, तब भी मेरी जनता प्रधान थी, तब भी हम सेवक थे, जी आज भी सेवक हैं जी। और कल भी सेवक ही रहूँगा। अगर चेयरमैन पद का अगर अध्यक्ष है तो अध्यक्ष जो रहेगी वो जनता हमारी रहेगी। हम सिर्फ सेवक बन के ही काम करना चाहेंगे आगे भी, क्योंकि मुझे उनके दिलों में रहना है। जनता की मन की बात कैसे जानते हैं आप, जान लेते हैं? बस ये ऊपर वाले का और आप सबकी दुआएं हैं। ऊपर वाले का तो ऐसे चाहे कुछ भी समझिए, गॉड गिफ्ट। बेवर की जनता फिर आपको मौका क्यों नहीं देना चाह रही है? बेवर की ऐसा नहीं है, बेवर जनता क्यों नहीं मौका दिया? उसने मौका दिया मुझे, जी वोट से मैं कभी नहीं हरा पाई है, जनता नहीं हराया मुझे। अब राजनीति है क्या करोगे, जनता ने मुझे अपने वोट से नहीं हराया कभी। आप एक सोचिए, आप अब ऐसे अंदाज लगाइए कि जनता में दिलों ने हमें दिलों में क्यों रखा है। परौखा के रहने वाले, यहाँ मेरा जन्म तो परौखा हुआ ना, बेवरा तो नहीं हुआ। इसके बाद भी उसने हमें पिछली 2017 में जिताया, वोट से वोट जिताया। देखो ऐसा है, हम भी यही है, और ना मुझे अदालत में कोई भी हो रहा और ना इस पर, हमें सिर्फ जनता विश्वास अपना है और जनता ही का है विश्वास, और जनता ही दिल में रहना चाहता हूँ और सेवा में नहीं का। यहाँ भी जो है चेयरमैन भी अगर जो है होगा बेवर का तो जनता होगी। अभी तक चेयरमैन होते रहेंगे जो जीते होंगे। चेयरमैन पहली बार अगर कोई होगी तो मेरी जनता चेयरमैन होगी, हम तो सिर्फ एक जो है सेवक होंगे। तो आज पता कर लेना पूरे मौजे में 18 गांव में हमारा कोई प्रधान नहीं है, सिर्फ जनता प्रधान है। पता कर लेना अभी ये चीज़ को, जनता बोलती वही काम होता है। आज तक हमारा क्यों शांति भाई, गुंडागर्दी थी, हमसे पता तो रहे। गांव हमारा मौजा सब छोड़ भलाई, सब गुण संपन्न था। दारू उतरना, दारू बिचना, नंबर 2 के जुआ खेलना, यानी जितना भी काम हो सकता है गलत वो सब काम होते थे आपसे पहले। हाँ, पता कर लें। आज रात के 12 बजे भी जब से प्रधानी आई है, पता कर लेना आप, ये सरकार कोई भी रही हो, लड़की घर से बाहर कहीं निकल जा सकती है, पूरे मौजा में घूम जा जाएगी। किसी की औकात नहीं तो वहाँ बात करे या कोई छेड़खानी कर दे। ऐसे ही नहीं हम मान लो। अब आप बताइए कैसे, हमने कहा ना कि दिलों में राज हम क्यों करें। क्योंकि आप लखनऊ रहते हैं और आपका देश विदेश कस्बों में गांव में आना जाना लगा रहता है। इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए आप बेवर का विकास, अगर जनता चुनती है आपको, तो आप बेवर का विकास किस तरह से करते तो हैं? यही अब आपने जैसे बोला, और ये सच है कि देश विदेश, मैं देश भी घूमता हूँ, विदेश में भी जाता हूँ और गया भी हूँ। तो हम ये देख, मेरी एक सोच क्या होती है कि ये चीज़ मैंने यहाँ देखी, ये चीज़ अच्छी है, ये अपने गांव ले चलो या नगर ले चलो। हाँ, मेरी सोच अपनी बता रहा हूँ मैं आपको। और आज मैंने यही कहा मैंने कि वहाँ जैसे जो चीज़ मैंने बताई ना, जो आपको नगर पंचायत मिलेगी वो हमारे गाँव में मिलेगी, मौजा में मिलेगी वो चीज़ हमारे यहाँ। जो नगर पंचायत में नहीं है, हाँ वो मेरे मिलेगी, वो भी मिलेगा, जो है वो भी मिलेगी। जो यहाँ सुविधा दे रहे वो सुविधा हम गाँव में दे रहे हैं। तो हमारा क्या है, जैसे मैं दिल्ली गया जी, और दिल्ली में देखा ये चीज़ हमारे गांव में और अच्छा रहेगा, इसका विकास होगा तो और अच्छा लगेगा। तो वो चीज़ मैंने दिमाग में वहीं रखी और वो शुरुआत करा दी मैंने वहाँ। क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना, हर चीज़ होनी चाहिए वहाँ। पढ़ाई के तरफ मैंने टीचरों से कह दिया, हमने कही हमें सिर्फ पढ़ाई चाहिए, बच्चों से ध्यान रखिए।
कल को यहाँ कोई आता है, पत्रकार पूछता है, कुछ भी करता है, ये नहीं कि बच्चे कुछ बोले कुछ जवाब दे रहे। नहीं समझे आप? ये हम पूछ कुछ रहे हैं बच्चों से और बच्चे जवाब कुछ और दे रहे हैं, तो वो नहीं हमें चाहिए। नहीं, हम बच्चों को पढ़ाई, बाकी आप टेंथ बिलो रहे हैं। और ऐसे हमने बीच बीच में जाके, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं सुधरे हमारे मास्टर भी। भाई जिसको आदत पड़ जाती है तो ऐसे नहीं सुधरे। सुबह स्कूल का बजे खुलने का टाइम, उस समय करेक्ट स्कूल खड़े मिले, नहीं आए तत्काल डीएम साहब को कॉल, हमने कि ये टाइम हो रहा है, अब देखिए आप पहले। अच्छा, तो आप इस चीज़ का बीच बीच में निरीक्षण करते बिल्कुल। आप क्या सोचे, मैं ऐसे नहीं छोड़ दिया, निरीक्षण लगातार चलता लगातार मेरा कहीं भी, हम कहीं भी जा सकते, कहीं काम चल रहा कहीं भी। और मेरा एक और है काम करने, कुछ भी समझिए आप, इसे आप कुछ भी कहें, कि जिस गांव में विकास कर रहा हूँ उसी गांव के लेबर लेता हूँ, उसी गांव को मैं लेता हूँ कारीगर मिस्त्री, और गांव के लोगों से कहते काम कराइए आप अपने मन से जैसा कराते हो। भाई ऐसे ही नहीं, हम बता तो रहा हूँ आपसे, हमारा ये नहीं है, हमारा प्रधानी या नगर पंचायत एक कमाई को उसके नहीं है, ऊपर वाला खूब बहुत दे रहा है, कर रहे अपना। सिर्फ ये था कि जो नहीं हुआ वो एक इच्छाएं होती नहीं नाम करने के, मुझे नाम का है, और ये ऐसा लालच समझिए, ऐसे आज कुछ भी समझिए, बस ये चाहता हूँ मेरा, मेरे परिवार का ये नाम ऐसा हो कि उनके नाती ने, उनके भतीजे ने, उनके लड़के ने, उनके भाई ने ये किया। ये ऐसा नहीं है, अगर बेवर की जनता ने मुझे इस बार मौका दिया तो बोलते नहीं, करके जो दिखाएंगे, लोग सोचेंगे कि हमने ये किया क्यों नहीं। जो हमसे पहले चेयरमैन बन के गए होंगे वो 10 बार सोचेंगे कि हमें दिमाग में क्यों ये चीज़ नहीं आई। अरे दिमाग में क्या, दिमाग में ऐसी थोड़ा आ जाएगी। अगर मान लो हम कहीं घूम भी रहे हैं तो हमें तो ऐसा है होता, क्या मैंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं जी। जब हम अपने बारे में सोचेंगे तो हमारे बारे में कैसे दिमाग में आएगा। अच्छा, जीवन में कभी ऐसा रहा कि कोई कड़वा अनुभव आपके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई टच रहता हो, कोई ऐसा कड़वा अनुभव? कड़वे अनुभव तो बहुत से हैं, लेकिन हम उनको कभी दिमाग में लेते नहीं हैं, क्योंकि अगर उनके पीछे रहेंगे तो हम आगे जनता से दूर, क्योंकि हम फिर उन्हें सेवा नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो तो ठीक है, दिमाग में नहीं रहते हैं, लेकिन हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि शायद कोई ऐसा कड़वा अनुभव हर व्यक्ति के जीवन में आता है। अब आपको बताऊं एक मैं कड़वा अनुभव का, अनुभव तो बहुत से हैं, एक बहुत जल्दी वाला दिखाएं बताएंगे, इससे पहले चलो दिखाएं बताएंगे कि मैंने जैसे शादियां कराई जी, गरीब कन्याओं की, उस समय चेयरमैन हुआ करते, जो भी है चेयरमैन जाएंगे, नाम लेने से हमें कोई मतलब भी नहीं, ना पैदा भी नहीं, और लेना हम नहीं चाहते नाम किसी को जी। उनसे जैसे बोला गया कि हाँ ये सफाई, वो सब सोचिए आप, कहाँ की सफाई? जहाँ शादियां करानी थी, रामलीला ग्राउंड बेवर। तो आप ये सोचिए, इतने बढ़िया लोग थे वो, साथ जैसे कि लाल बेटा की लड़की की बिटिया की शादी थी, बहन की शादी थी, तो उन पर कोई ज़्यादा वो नहीं, हमने कोई दिक्कत नहीं, हमने पैसे दिए, हमने करिए हम। सर्दी में एक कुल्हड़ की चाय मिल जाए तो समझ लो भाई आनंद आ गया। आनंद आ गया है? आनंद, बिल्कुल आनंद है। जैसे गर्मी में जो है गंगा जी का किनारा, लेकिन आज जो है आपसे मिलके भी और बात करने से भी आनंद मिला, क्योंकि कम से कम कोई तो है जिसने मेरी दिल की पूछी। मैंने कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ जी, ग्राम के लिए, नगर के लिए, और देश के लिए, प्रदेश के लिए, तो बहुत कुछ दिमाग में। ये बस हमने एक ही बोला है कि बस नाम, हम जो नाम के लिए हमें कोई तो कड़वा अनुभव ये, और दूसरा क्या है कि अभी मैंने 15 अगस्त को 15 अगस्त यही 2022 मोदी जी का अभियान भी था, अभियान चल रहा था, तो हम गांव में झंडा रोहड़ कर रहे थे। गांव के कई जो हमारे हैं तो स्कूलों में झंडा रोहड़ था, वहीं थे, तो मेरे गांव वाले बच्चे का कि भैया इस बार रैली गांव में निकाल दीजिए। हमने गांव में चलो निकाली, कोई दिक्कत नहीं, गांव में तो निकलवाई है। फिर दिमाग में आया गांव का, नगर में देखो, एक मेरा क्या, हमें एक मेरा एक और होता है कि हमें आगे भी दे, जिसका जो दे, जो हम कर रहे हैं वो हमें देख के आगे लोग करें, आपसे इंस्पायर हो भाई, हमसे जो अनुभव लें कि हाँ ये ठीक है करें। हाँ। तो अचानक समझिए मेरे दिमाग में आया, तो हमने ठीक है यहाँ निकलवाई, गांव में तो निकलवाई। मैंने कल जो है
ऐतिहासिक झंडा बनवा के, ये भी नहीं मैंने 10 पैसा किसी से चंदे के या किसी से कोई नहीं, और लोगों से नहीं कह पाया, किसी से कह भी नहीं पाया मैं, क्यों टाइम ही नहीं था, समय नहीं मिल पाया। समय नहीं मिल पाया। 10 बजे करीब हमने ये दिमाग में आया कि जो है कि 10 बजे आया कि चलिए वेवर में करा जाए, तो मैंने वहीं से ही फ़ोन किया, हमारे मिलने वाले मित्र लोग हैं, हमने के हमारा एक सोच रहती है, एक काम जो भी करिए अलग हटके करिए, गांव में विकास करिए अलग हटके, ये नहीं कि जो मेरे गांव में हो कोई दूसरे गांव में हो, अगर जो हमारी नगर पंचायत में हो तो ये नहीं कि दूसरी नगर पंचायत में हो, अलग हटके ही काम करना। मेरी सोच शुरू से ही है कि कपड़ा भी अगर है पहनेंगे तो ये नहीं कि जो आप पहने वो हम पहना, अलग हटके थोड़ा चलो, चाहे भले खराबी हो। तो मैं सोच एक अपनी लेके वहाँ से, तो हमने क्या किया, वहाँ बोला हमने एक झंडा बनवाना ही है। अब सोचिए हमारे हाजी साहब हैं, बड़ा उनका भी उस दिन सहयोग पूरा उन्हीं करा के उन्होंने झंडा सिला, 1551 फीट का झंडा, सोचिए आप अंदाजा लगाइए, 1551 फुट का झंडा, तो आधा वेवर कवर हो गया। आधा वेवर और क्या, वेवर तो पूरा तो है भाई पूरा। आपको वीडियो में दूंगा उसकी, जी आप देखना। उसमें भी क्या कहे कि जैसे कि वो भी झंडे का भी काम लाल बेटा का था। मैंने ईओ को फ़ोन किया, हमने कहा जब मैं झंडा निकल वो है निकाल रहा हूँ, आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि चूना डलवा दीजिए। जी सोचिए आप, यहाँ तक जिसका मैं मैसेज दे रहा था लोगों को रात में, तत्काल रात में कोई टाइम था नहीं, 24 घंटा का टाइम नहीं मेरे को मिला। अच्छा सोचिए सुबह 9 बजे निकालना है और 11 बजे मैं आर्डर दे रहा हूँ झंडे बनवाने का। सोचिए आप, होल्डिंग लगाने का, किसी को कह भी नहीं पा सकते, इतने फ़ोन भी नहीं कर पाओगे आप कितना भी को हो। तो मैंने होल्डिंग लगाए तो होल्डिंग तक नगर पंचायत ने फड़वा दिए मेरे। आप सोचिए आप, ये इतना अच्छा काम किया। तो ये कड़वा आने में क्या कहोगे आप, हमने बड़ा अच्छा काम किया भाई आपने। तो नगर पंचायत ने होल्डिंग जब फड़ा तो मैं वहाँ पहुँचा तो पुलिस को लगा दिया साथ में कि साहब नगर पंचायत, अरे हमने क्या मतलब, नगर पंचायत ने जो है अध्यक्ष ने, ईओ ने ये हमारे होल्डिंग फड़वा दिए। इसके बाद जो है हमको जब हमने उनसे बोला, ईओ कि मेरे आज भी रिकॉर्डिंग में सुना सकता हूँ आपको, जो मैंने एक दिन पहले बोला उनसे कि आप 15 अगस्त को कि जो है कि ये चूना डलवा देना। भाई झंडा खुद देश का था, लाल बेटा का नहीं था। तो एक सम्मान, पूरे देश के सम्मान, पूरे का सम्मान प्रतीक था, है। पूरे सम्मान था वो झंडा। तो उसका समझिए ना, झंडे का कहीं वो जो मैंने ईओ से बोला था, मेरे ईओ से मेरी बात हुई है, और ईओ की आज भी मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो ईओ से मैंने बोला तो नहीं ठीक, ना चूना पड़ा था ना कुछ हुआ था, और ना ज़्यादा लोगों से कह पाए, जितनी हो सकता था उतना ही समझिए, जो समय मिला 4-5 घंटे का, उसमें जितना मैं बोलवा सकता था, अलाउंस करवा सकता था। लेकिन मैं आभारी हूँ अपनी नगर की जनता का, उसका आजीवन रहेंगे, रेडी भी रहेंगे कि इतने छोटे समय में वो जनता ने पूरा सम्मान मेरा नहीं, झंडे का मेरा साथ दिया। नहीं तो जैसा इनके चक्कर में रहते तो बेइज्जती होती, तो झंडे की बेइज्जती, देश की बेइज्जती नहीं थी क्या भाई। मीडिया वाले आप ही लोग हैं, तो आप लोग क्या लेके जाते वहाँ कि झंडा कोई सम्मान नहीं, कूदे घूम रहे मोदी जी की जो है झंडा झंडा, और वो भी जो उसी पार्टी के हैं भाई। मेरा कोई वो नहीं था आह्वान तो मोदी जी का था ना जी। आप मोदी जी का आह्वान था, पूरे देश के लिए था, पूरे देश के लिए था वो, पूरे देश और का पूरे था। देश, किसी बिरादरी को मैंने एक चीज़ देखी उसमें, किसी जात का हो, किसी बिरादरी को, किसी पार्टी को जी नहीं। सबने सम्मान किया। लेकिन हमारी वेवर के ईओ साहब और नगर पंचायत अध्यक्ष ने तो इतना उसका क्या किया नहीं कहना चाहिए। इनके तो मैं बता रहा हूँ, इन पे तो होना चाहिए उनका राष्ट्रद्रोही मुकदमा होना चाहिए दोनों पे। भाई आप बताइए, आप होल्डिंग नहीं फड़वा रहे, झंडे को वो नहीं कर रहे, झंडे का सम कोई मतलब ही नहीं है भाई। झंडा तो मैंने उनका निकाला ना, यही मेरी बाइस हुई थी, तो मैंने कि ये झंडा लाल बेटा का नहीं है, और आप जो आप फड़वा रहे होल्डिंग, उतरवा रहे होल्डिंग उतरवा दिए। क्या उस समय कौन गया था? सहायता लगी हुई थी क्या? कुछ भी, अरे भैया कुछ भी नहीं था। 15 अगस्त के जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं आह्वान कर रहे, तो आचार संहिता सबको लगाने, घर घर लगाने का था, और मेरे पास समय कम था तो होल्डिंग लगवा दिए मैंने, लोगों को जानकारी मिल जाए, जानकारी मिल जाए, हाँ कि हाँ सब सम्मिलित हो, तिरंगा यात्रा सब लोग सम्मिलित हो सके। हाँ, वो भी उतरवा दिया, फड़वा दिए गए। सबूत देंगे उसके हम। सुबह में पहुंचा, हम उसमें लगे, झंडे में लगे पड़े, फोन आ रहा है कि भैया वो होल्डिंग उन्हें लगने नहीं थे, वो गेट बनवाई, गेट फाड़ रहे हैं।
उतरवा दिए गेट। बताइए आप पहले, स्वागत द्वार जो बनते हैं जी जी। वो मैंने गेट पे लगवाए थे, वो तक उतरवा दिए भाई। तो कड़वे अनुभव तो ये तो देश के बताइए ना, सम्मान में भी आपने सम्मान- कड़वे अनुभव दे दिए। हाँ यही मैं कह रहा हूँ आपसे। तो ऐसे तो राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए लोगों पर, तो कोई भी नहीं उसमें किया। ऐसा अगर है तो ये बहुत हाँ, उसका नहीं है, उसका बता तो नहीं। आप अगर ना चाहे उस दिन की आप उस कॉल डिटेल निकलवा लें और लगातार संपर्क में हमारी निकलवा लें। मेरी बहस उनकी वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उनकी कहना था मालूम क्या, कि वो फोन आया है नगर पंचायत से कि जो है आप उनके उस पर वो नहीं लगेंगे झंडा। मैंने क्यों भैया, भाई उनके कोई पिताजी का है क्या? भाई जनता का पैसा, जनता का वो सब है, उतरवा दिए गए। बेवर की जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि आप चेयरमैन, बेवर चेयरमैन सरित कांत भाटिया के बारे में जो आप कह रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि आपको लाने वाले बेवर में वही है। 10 रुपया 20 रुपया रिचार्ज करने वाला आदमी आज 10-10 करोड़ का आदमी बना घूम रहा था। कहाँ से लाया? जनता का लूटा, चोर किया, भ्रष्टाचार की। अच्छा, और ना माने अपनी औकात देखना है। अगर अपनी औकात देखनी है, जैसे बताए वोट से जीतने ने जो काम किया है, तो निर्दलीय आज लड़ लें चुनाव। 5 वोट अगर मिल जाए, 2 राजनीति छोड़ दूंगा मैं।